अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। हमने कल एम्पेयर लॉ पढ़ा था और एम्पेयर लॉ के साथ ही ये टॉपिक चलता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इधर गौर कीजिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखें, ये सोलेनोइड पाया जाता है। ये फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सिलेंडर है ना, मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, मैं कहता हूँ ये सिलेंडर है, ठीक है। और इसके यहां से करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहां से इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ है। ये सुनिएगा बच्चे, ये आपके पास ये कॉइल हुआ है, समझ आ गई बात की। इस पे रैपिंग हुई भी कॉइल हुआ है ये। अब ऐसा होगा बच्चे, इस पे दो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। सुनिएगा क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग। ये बेसिकली एप्लीकेशन है एम्पेयर लॉ की, ठीक है। इस पे दो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, एक सिलेंडर के अंदर बन रही है। समझिएगा तो सारी बात समझ आ जाएगी। इधर देखिएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के अंदर बन रही है और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वो ड्यू टू करंट की वजह से बन रही है और वो स्ट्रॉन्ग है। और एक मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के बाहर बन रही है, लेकिन वो वीक है, उस पर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है। ऐसा ही है। इसके बाद आप से कोई पूछ सकता है कि इसकी डायरेक्शन आपके नॉर्थ साउथ पोल क्या होगा, तो आपने इसको जो है, क्या नाम है, आपके पास जो कॉइल है, आपने इसको अपने लेफ्ट हैंड में उठाना है। लेफ्ट हैंड में ऐसे कॉइल को उठा के आपने ये कर्लिंग, जो आपकी ये कर्लिंग फिंगर है ना, ये कर्लिंग फिंगर, ये आपकी क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये थंब जो होगा ना आपका, ये थंब आपको होएगा, ये शो करेगा नॉर्थ पोल को। किसको? ये नॉर्थ है तो साथ वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ऐसे ही है, यहां तक कोई मसला, डायग्राम समझिएगा, सारी गेम आपको समझ आ जाएगी। ये नॉर्थ पोल है तो ये आपका साउथ पोल है। बच्चे, जो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, वो स्ट्रॉन्ग, ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हमने ऐसा करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बना देनी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देनी है। इसके बीच में एक कंस्ट्रक्शन बनानी है। मैंने क्या करना है, इसके बीच में गौर कीजिएगा, इसके बीच में मैं एक रेक्टेंगल टैप लूप बना रहा हूँ। रेक्टेंगल टैप, सुनिएगा, रेक्टेंगल टैप लूप बन रही है, इसको लाभ दे रहा हूं, इसके पॉइंट्स को ए बी सी और डी। सुनिएगा, इसका डायरेक्शन इसकी यहां पे, इसकी यहां पे, इसकी यहां पे, और इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने ऐसे की है, इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने बच्चे ऐसे की है कि इसका जो आधा हिस्सा है ना, वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर रखा है। इसकी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर है, और तकरीबन ये आधी से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर छुपी हुई है, जम हुई हुई है, या उसके साथ मिली हुई है। समझ आ गई बात की। डायग्राम समझेंगे, बाकी क्वेश्चन आपके पास 2 मिनट का भी नहीं है। डायग्राम समझ आ गई। अब आगे चलते हम। हमने कल जो अपनी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, जरा उसको हम रिपीट करेंगे। हमने लिखा था सम ऑफ बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ऐसे ही है, कल हमने एम्पेयर लॉ को यही बनाया था बच्चे। अब यहां पे जरा गौर कीजिए, यहां पे जो एल की डायरेक्शन है ना, एक एल ये है, इसको मैं नाम दे देता हूं किसका, L1 का, इसको L2 का, इसको L3 का, और इसको L4 का। ये 4 लेंथ है मेरे पास, 1 2 3 और 4। समझ आ गई बात की। मेरे पास कितनी लेंथ बन गई, 4। तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको कोई इतराज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड सेम है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। BL1 प्लस BL2 प्लस BL3 प्लस BL4 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। लिख सकता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। मैं एक आराम दे देता हूं, क्योंकि बच्चे मेरे पास 4 लेंथ आ गई हैं। ये जो रेक्टेंगल ट्रे टाइप चीज है, इसकी 4 लेंथ है, L1 L2 L3 एंड L, ये 4 लेंथ आ गई है। गौर कीजिएगा। अब सबसे पहले मैं BL1 निकालता हूं। इसके दरमियान क्या होता है बच्चे, डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा BL1 कॉज ऑफ थीटा। गौर करें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, ऐसे, और लेंथ कैसे जा रही है, ऐसे। दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, पैरेलल डायरेक्शन है दोनों। दैट मींस cos इक्वल टू 0। cos 0 क्या पुट होगा, तो cos 0 क्या हो जाता है, बेसिकली 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, BL1 आपके पास BL1 ही आ जाएगा। ऐसे ही है, या BL1 ना भी लिखे, हम सिंपल BLB लिख सकते हैं। समझ आ गई बात की। अब इसके बाद जो BL2 है मेरे पास, वो क्या होगी, सुनिएगा, अभी आपको टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ये L2 है, डायरेक्शन जा रही है इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन
आपस में क्या बना रही हैं, परपेंडिकुलर। क्या बना रही हैं, परपेंडिकुलर cos 90, तो cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0, तो आपके पास BL2 क्या हो जाएगी, 0। फिर इसके बाद आपके पास BL3 जो आउटसाइड द फील्ड है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम है कि इसको हम इजीली, क्योंकि इससे बाहर है, तो इसको हम इजीली निगलेक्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। डेट मीन्स कि BL3 भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही है। और इसके बाद फिर इसके बाद आपके पास BL3 जो आउटसाइड द फील्ड है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम है कि इसको हम इजीली, क्योंकि इससे बाहर है, तो इसको हम इजीली निगलेक्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। डेट मीन्स कि BL3 भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही है। और इसके बाद L4 आ जाएगी, वापस लूप तो नीचे आके बनेगी ना, L4 इसकी डायरेक्शन ऐसे, फील्ड लेंथ की डायरेक्शन क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, तो cos 90 फिर क्या आ जाएगा, 0। दैट मींस कि BL4 भी आपके पास, L4 भी जो लेंथ आपके पास है वो क्या आ जाएगी, 0। L4 भी आपके पास क्या आ जाएगी। नाउ यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर A। समझ आ गई बात की। अब हम सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर A में पुट कर देंगे। सो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा BL1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। समझ आ गई बात की। तो अब आपके पास हो जाएगा BL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। समझ आ गई बच्चे। अब बच्चे जरा गौर कीजिएगा, यहां पे एक थोड़ी सी टॉपिक हमारा क्लोज है, हमारी यहां पे लूप बन जाती है पूरी, ठीक है। जब हमारी लूप बनती है तो करंट जब हमारा पास होता है ना बेसिकली, तो यहां पे टर्न्स कितनी थी, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, वो हम फॉर एग्जांपल नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम नंबर ऑफ टर्न्स यहां से लेकर यहां तक बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी एक लेंथ भी है, इधर से लेकर इधर तक इसकी एक लेंथ भी पाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NL इंटू आई। क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट, ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट NL इंटू आई। N और L क्यों लिखा, N इज फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारी है, और L यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है। ये L आपका इस लेंथ L से कैंसल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड आ जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड डेट कैरिंग अ सोलेनोइड। इट इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यू मस्ट प्रिपेयर। आप में से हर बंदा the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.